अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़क्कम। सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। इंजीनियर्स, जैसे कि हमने सब स्ट्रक्चर पार्ट को डिटेल में देखा है, अब उसका एक्सेल फॉर्मेट किस तरह से होता है। जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे बिल्डिंग एलिमेंट का 10th नंबर, जो कि हमारा वन लाइन ब्रिक वर्क है। इसको किस तरह से करते हैं एक्सेल में, ये देखेंगे। उसके पहले फॉर्मेट उसके समझते हैं कि किस तरह से हमें वन लाइन ब्रिक वर्क को करना होता है। और उससे पहले मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि वन लाइन ब्रिक वर्क जो हमारा होगा तो किस तरह से ग्राउंड बीम के नीचे होता है, देखेंगे। यूजिंग द ड्राइंग नेम लेआउट प्लान ऑफ ग्राउंड बीम, जिसके थ्रू से हम कंप्लीटली आइडिया आ जाएगा कि वन लाइन ब्रिक वर्क को किस तरह से करते हैं एक्सेल फॉर्मेट में। जैसा कि हमने सब स्ट्रक्चर पार्ट में देखा था वन लाइन ब्रिक वर्क का डिटेल, जिसके अंदर क्यों हम करते हैं इसका रीजन ऑलरेडी हमने देखा है। इसलिए अब हम डायरेक्ट इसके फॉर्मेट की तरफ जाते हैं। क्या इसका फॉर्मेट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फॉर्मेट को। जैसे कि आपके सामने फॉर्मेट आ चुका है, एक्सेल फॉर्मेट में हम ग्राउंड बीम के थ्रू से देखेंगे कि किस तरह से ग्राउंड बीम करना होता है। और उससे पहले हमें वन लाइन ब्रिक वर्क करवाना होता है। वन लाइन ब्रिक वर्क कहां पर करेंगे, जहां पर हमारा ग्राउंड बीम होगा, उससे पहले हम वन लाइन ब्रिक वर्क करेंगे। तो इसके फॉर्मेट को समझते हुए हम इसके ड्राइंग जो है लेआउट प्लान ऑफ ग्राउंड बीम, इसको भी देखेंगे। जनरली जो हमारे आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू से बीम का डिजाइन करते हैं। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं एक्स, जो उनके एक्स यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम जो हमारे ग्राफ के थ्रू से हम जो लेते हैं, जैसे एक्स एक्सिस जो हमारा होता है वो कहाँ होता है, इस तरह से होता है हॉरिजॉन्टली। एक्स एक्सिस हमारा होता है, जैसे ऑलरेडी आपने पढ़ा भी होगा 5 स्टैंडर्ड से लेकर 10th और 12th, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग में आपने देखा होगा ग्राफ का यूज किया होगा। और यहां पर y एक्सिस जो कि हमारा वर्टिकली होता है। अब यहां पर हम बीम के केस में क्या करते हैं, विड्थ लेते हैं हमारा x एक्सिस और y एक्सिस हमारा डेप्थ होता है। जैसा कि हमारा अभी आने वाले टाइम पर आप देखेंगे कि बीम का एक्चुअल साइज क्या दिया गया है ड्राइंग में, और एज पर ड्राइंग हमें काम करवाना होता है। इसलिए हम ड्राइंग के अंदर जो बीम का एक्चुअल साइज होगा उसको देखते हुए काम करते हैं। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं 250 mm, जो कि विड्थ हमारा इंचेस के अंदर बात करेंगे तो 10 इंचेस का हमारा विड्थ दिया गया है एज पर डिजाइन के हिसाब से। और यहां पर y एक्सिस में जो इसका डेप्थ दिया गया है बीम का 300 mm, यानी कि 1 फीट हमारा डेप्थ दिया गया है। और हम ग्राउंड बीम लेआउट प्लान के थ्रू से समझ सकते हैं किस तरह से करवाना होता है। तो चलते हैं इसके फॉर्मेट को भी समझेंगे और देखेंगे लेआउट प्लान ऑफ ग्राउंड बीम को। यहां पर हमें एक्सेल फॉर्मेट में सबसे पहले इस तरह से बनवाना है टेबल। एक्सेल में हमें इससे बनवाना है, लेकिन आपके सामने ये क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। यहां पर जो बीम दिखाई दे रहा है GB1, नंबर ऑफ बीम काउंट करेंगे और उसके बाद क्लियर स्पान हम देखेंगे कि उसका जो एक्चुअल लेंथ क्या दिया गया है ड्राइंग के अंदर। इसी तरीके से हम GB1 से लेकर GB17 तक हमारा जितने बीम हैं उसको काउंट करेंगे, नंबर ऑफ बीम्स को काउंट करते जाएंगे, उसके क्लियर स्पान को यहां पर टेबल फॉर्मेट में लिखेंगे, ताकि एक्सेल जब हम बनाएंगे तब हमें प्रॉब्लम ना आए। चलते हैं इसके एक्सेल फॉर्मेट को, समझे हैं हमने इसको, चलते हैं देखते हैं हमारे लेआउट प्लान ऑफ ग्राउंड बीम में जाकर के। जैसे कि इंजीनियर्स आपके सामने यहां पर लेआउट प्लान ऑफ ग्राउंड बीम दिखाई दे रही है। इससे पहले मैंने सेंटर लाइन लेआउट प्लान के अंदर आपको बताया था कि किस तरह से ड्राइंग को एक्चुअल रीड की जाती है और वहां से डेटा को किस तरह से कलेक्ट करवाना होता है और हमारा साइट क्लीनिंग वर्क किस तरह से करते हैं, यह देखा था। अब यहां पर हमें नोट्स के थ्रू से देखना है कि क्या क्या पॉइंट हमें दिया गया है और इन पॉइंट को डिटेल में रीड करना है, ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए जब हम एग्जीक्यूशन वर्क करवाएंगे। और अगर प्रॉब्लम इसमें आती है तो हमें
डायरेक्टली हमारे जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर और आर्किटेक्ट जो होते हैं, जो डिजाइन करते हैं हमारे इस तरह के जो ड्राइंग्स होते हैं, इसको हम डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करके सॉल्व करते हैं। तो यहां पर इतना टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम 8 नंबर और 9 नंबर पे जाते हैं। जैसे यहां पर दिया गया है, नेचुरल ग्राउंड लेवल टू प्लिंथ लेवल हाइट इज 900 mm। थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे। नेचुरल ग्राउंड लेवल टू प्लिंथ लेवल हाइट इज 900 mm। जैसे मैंने बता दिया था, सब स्ट्रक्चर पार्ट के अंदर एज पर ड्राइंग हमें इसकी हाइट, जो सब स्ट्रक्चर पार्ट जो होता है हमें हमारा, उसकी जो हाइट होगी डिसाइड करेंगे एज पर ड्राइंग। और जनरली हम डिसाइड करते हैं इसको रोड की हाइट से। स्लोप की हाइट हमारी, जो अगर घर जो वहां पर हाउस जो बन रहा है, सपोज करो किसी जगह से हमारी जो रोड बन रही है वो हमारे ही घर की तरफ स्लोप आ रही है, तब हमें क्या करना होगा? उस केस में आपको बिल्कुल भी उस स्लोप को देखते हुए हमारे जो सब स्ट्रक्चर की हाइट होगी उसको और थोड़ा बढ़वाना है। क्यों बढ़वाना है? इन द फ्यूचर सपोज करो किसी तरह से हमारा स्लोप होने के कारण जो हमारे आउटर, जिसे हम लोकल में गटर, नाली, नाला जो भी कहेंगे इन लोकल लैंग्वेज में, तो ये हमारे पास से जब जाएगा, हमारे घर के पास से जाएगा, हमारे हाउस के पास से जाएगा, तो प्रॉब्लम हमें ना हो कि कल को कुछ वाटर जो मडी सॉइल और जो गंदगी हो रही है वो हमारे इंटर ना करे हाउस के अंदर। और हम इसी तरीके से पार्किंग लेवल डिसाइड करते हैं, क्या पार्किंग लेवल की हाइट रखें और क्या हमारे बेसमेंट लेवल की हाइट रखें इन लोकल साइड एरियाज में। अब यहाँ पर हमें डाटा जो दिया गया है, साइज ऑफ बीम जैसे कि मैंने बताया 250 mm और विड्थ जो कि दिया है, और 300 mm हमारा हाइट दिया गया है। अब यहाँ पर जो डेटा दिया गया है, 5 बार जो दिए गए हैं 12 mm, 3 टॉप में दिए गए हैं, और उसके थोड़ा सा नीचे ये जो आपको हॉरिजॉन्टल जो दिख रहा है, ये एक्चुअल हमारा पिन होता है जो हम कंस्ट्रक्शन के दौरान बार बेंडिंग के शेड्यूल में देखेंगे। और फिर भी यहाँ पर खाली आपको समझ में आ जाए इसलिए बता रहा हूं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बार देते हैं जो कि हमारा जनरली 12 और 16 mm बार देते हैं, ताकि स्पेस हो जाए हमारे दो बार के बीच में। जब हम कंक्रीट प्लेस करते हैं तो हमारा कंक्रीट बिल्कुल इसके अंदर बैठ सके। ऐसा ना हो कि हमारा बार इतना हेवी है और हमारा कंक्रीट ही प्लेस करना है हमें, लेकिन वो प्लेस हो नहीं पा रहा है, तो दिक्कत ये आ सकती है कि हनीकॉम वगैरह के प्रॉब्लम्स हमें आ सकते हैं। जनरली इस तरह के प्रॉब्लम कब आएंगे? अगर हमने प्रॉपर वर्क नहीं किया है तो। और इन बीबीएस में और आने वाली टाइम पर आपको बताऊंगा डिटेल में किस तरह से इसकी कास्टिंग होती है। तो अभी फिलहाल अभी डेटा को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 8 हैश जो कि हमारा 8 mm का 2 लेग्ड स्टेरअप दिया गया है, 130 mm सेंटर टू सेंटर इसका जो डिस्टेंस है, और बॉटम में 3 बार दिए गए हैं 12 mm के। अब यहाँ पर जनरली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और सम ऑफ द पीपल्स और सम ऑफ द लोकल एरियाज में जो कहते हैं रिंग स्टेरअप और हमारे बार्स के ये जो होता है इसे टाई भी कहते हैं। तो इसको एक्चुअल किसको क्या कहते हैं ये भी कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है, ताकि जब इंटरव्यू क्वेश्चंस अगर हो सकता है कि आपको पूछ ले इंटरव्यूअर, तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। जैसे जनरली हमारा अगर सर्कुलर अगर कॉलम होता है, सर्कुलर कोई हमारा जब भी कॉलम होगा उसे कहेंगे हमारा रिंग। और हमारा बीम के केस में आता है स्टिरअप। यहाँ पर जैसे ही मेंशन किया गया है स्टिरअप, यानी कि हमारे ये बीम के केस में आ गया। टाइज हमारा आएगा बिल्कुल हमारे कॉलम के केस में। बार बेंडिंग शेड्यूल के अंदर आपको इतने डिटेल के अंदर बताऊंगा कि क्यों दिया जाता है स्टिरअप बीम के अंदर और क्यों दिया जाता है हमारे कॉलम में टाइज। तो चलते हैं बीम के साइज के बाद हम स्टार्ट करते हैं, इसके रीड करते हैं एक्चुअल इसकी जो हमारा जो डाटा चाहिए, कौन सा डाटा चाहिए इसको देखते हैं। जैसे यहां पर GB1 यहां पर जो दिया गया है इसका डिटेल, इसका जो लेंथ दिया गया है 1500 mm, और GB2 यहां पर 3600 mm, जो कि हम अगर मीटर में बात करेंगे तो 1.5 मीटर होगा, और फीट और इंचेस में बात करेंगे यहाँ पर 5 फीट हमारा कैंटिलीवर निकला हुआ है बाहर। और यहाँ पर इसी तरीके से GB2, GB3, GB4 डिटेलिंग दी गई है। यहाँ पर बीम के साइज और उसके नाम दिए गए हैं, उसके लेंथ के और उसके स्पैन के हिसाब से।
अब एक कंसेप्ट ये देखते हैं कि क्लियर स्पान जो हमें बताया गया है, जैसे कि हमने डेटा देखा था, क्लियर स्पान किसको कहते हैं ये समझते हैं। जब भी आपको इनर टू इनर जो डिस्टेंस होगा हमारे बीम का, जो हमारे कॉलम टू कॉलम का, वो होगा हमारा क्लियर स्पान। जैसे यहां पर इस लाइन से इस बीम के इस इनर साइड से इस बीम के इस इनर साइड तक जो हमारा डिस्टेंस दिया गया है, जैसे कि GB3 दिया गया है, ग्राउंड बीम 3450 दिया गया है। अब यहां पर कॉलम के केस में भी अगर देखेंगे तो आपको इस तरह से क्लियर स्पान मिलेगा, कॉलम के इनर साइड से कॉलम के इनर साइड तक, ये होगा हमारा क्लियर स्पान। और एक आता है हमारा इफेक्टिव स्पान, जो कि हम लेते हैं सेंटर से। जैसे अब बीम है, बीम के केस में हम सेंटर, बीम के सेंटर से लेकर दूसरे बीम के सेंटर में हमारा होगा इफेक्टिव स्पान। ऐसे ही हम कॉलम के केस में अगर देखेंगे तो इफेक्टिव स्पान होगा हमारा कॉलम के सेंटर से, जैसे आप सेंटर देख रहे हैं, सेंटर से लेकर सेंटर हमारा होगा इफेक्टिव स्पान। ये तो जनरली आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए कि क्लियर स्पान किसको कहते हैं और हमारा इफेक्टिव स्पान किसको कहते हैं, ये समझने में दिक्कत ना है, इसलिए बता दिया हूं। अब यहां पर हम डिटेल देखते हैं। इसका जो एक्सेल फॉर्मेट हमने बनाया था, क्या एक्सेल फॉर्मेट को हम पुटअप करेंगे हमारे एक्चुअल एक्सेल शीट में, जो कि हमारा एस्टिमेशन शीट हम जो प्रिपेयर कर रहे हैं एक्सेल में। तो यहाँ पर जो डिटेलिंग दी गई है आपको इसका प्रोवाइड कर दूंगा PDF फॉर्मेट, ताकि आपको जब स्टडी करेंगे आप तो आपको दिक्कत ना आए कि किस तरह से हमें डिटेलिंग इसकी लेना है, डाटा को किस तरह से कलेक्ट करना है, यह भी इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में देखने को मिल रहा है। अब हम चलते हैं एक्सेल फॉर्मेट में, किस तरह से हमें एक्चुअल में एक्सेल फॉर्मेट में करवाना होता है इसका काम। तो स्टार्ट करते हैं एक्सेल फॉर्मेट को। ये जो डेटा आपके सामने है, जैसा आपके सामने जो डेटा है, इसी को हम एज इट इज टाइप करते जाएंगे और यूज करते जाएंगे एक्सेल फॉर्मेट में। जैसे आपके सामने एक्सेल फॉर्मेट दिख रहा है, यहां पर आप क्या करेंगे, एक्सेल फॉर्मेट स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आपके सामने एक्सेल शीट ओपन होती है तो इंजीनियर सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आप इससे पहले हमने यहाँ पर जो डेटा लिखा था इसको कॉपी करके थोड़ा सा साइड में पेस्ट करेंगे, ताकि अब हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। टेबल के अंदर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम जो ऑलरेडी हमने जो डेटा लिखा है, जैसे कि यहाँ पर हमें लिखना है, कैप लॉक्स को ऑन करना है। कैप लॉक्स को ऑन करते हुए यहाँ पर सबसे पहले टाइप करना है यहाँ पर बीम, BEAM, बीम। उसके बाद नंबर ऑफ बीम्स, नंबर ऑफ बीम्स। नेक्स्ट इसमें जाएंगे, एरो से जाएंगे, यहां पर हमें लिखना है, क्या टाइप करना है, बिल्कुल क्लियर स्पान, क्लियर स्पान इन ब्रैकेट में लेंगे इसे और यहां पे लिख देंगे बिल्कुल भी इसे मीटर M। अब यहां पर हम क्या करेंगे, अगर हमारा सपोज करो यहां पर जो एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, तो हम सबसे पहले इसको जाएंगे, यहां पर टाइप करेंगे, सॉरी क्लिक करते हुए इसको थोड़ा सा इस तरह से स्क्रॉल करेंगे आगे से। जैसे ही हमारा ये पुटअप हो गया है वैल्यू, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको प्रोवाइड कर देंगे कोई कलर। जैसे कि मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये प्रोवाइड कर देता हूँ कलर। नीचे जाता हूँ, यहाँ पर अब सबसे पहले क्या करना है हमें, बिल्कुल ग्राउंड बीम 1 GB1 टाइप करेंगे। इसको यहाँ पर जो टाइप करना है, बिल्कुल ही टाइप करते ना बैठते हुए हम डायरेक्टली इसको पुटअप कर देंगे नीचे तक। जैसे आपको GB16 और GB17 तक यहाँ पर लेना है, ये आपको टेबल बनवाना है इस तरह से। अब यहाँ पर जो डेटा होगा हमारा, क्या डेटा होगा, उस डेटा को हमें लेकर यूज करना है हमारे एक्सेल शीट में। और नंबर ऑफ टाइम पे हमें यूज होगा, जो कि बिल्डिंग एलिमेंट का 10th नंबर हमारा स्टार्ट हुआ है, जो कि 1 लाइन ब्रिक वर्क है। अभी मैं इसके फॉर्मेट जो एक्चुअल है, जो उसको लेते हुए यहाँ पर टाइप करना है हमारे क्लियर स्पान को, और हमें यूज करना है लेआउट प्लान ऑफ ग्राउंड बीम को, उसमें क्या दिया गया है और यहाँ पर किस तरह से टाइप करना है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, लेआउट प्लान ऑफ ग्राउंड बीम को जाएंगे, GB1 इसका क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ बीम्स। नंबर ऑफ बीम्स कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, GB1 जहां जहां पर होंगे उसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पर GB1 1 2 3 4
5 6 7 ये 8 9 10, उसके बाद 11, ये होगा हमारा 12। नंबर ऑफ बीम्स हमारे हो गए हैं 12। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहां पर आएंगे, नंबर ऑफ बीम्स यहां पर लिख देंगे 12। क्लियर स्पान हमारा कितना है 1.5 मीटर, जो कि हमारा एक्चुअल में हमारा 1500 mm है, तो हमें यहाँ पर 1.5 मीटर आ गया है। इस तरह से GB2, GB3, GB4 के लिए हम टाइप करते जाएंगे हमारे लेआउट प्लान ऑफ ग्राउंड बीम में। यहाँ पर आपको GB2 दिखाई देगा, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको GB2 1, उसके बाद ये 2, इसी तरीके से यहाँ पर हमारे हैं GB2 के लिए यहाँ पर आएंगे 3, और ये होगा हमारा 4। नंबर ऑफ बीम हमारे हो गए हैं 4 GB2, जिसकी क्लियर स्पान है 3600 mm। जो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे 4 और यहाँ पर क्लियर स्पान में लिखेंगे 3.6 मीटर। तो इंजीनियर्स अब हम चलते हैं GB3 को फाइंड आउट करते हैं कि नंबर ऑफ बीम GB3 के कितने दिए गए हैं, ये देखते हैं, और साथ ही हम इसका ये भी देखेंगे कि कितना क्लियर स्पान दिया गया है। यहाँ पर GB3 को काउंट करते हैं। GB3 का स्पान जो दिया गया है 3450 mm। अब यहाँ पर GB3 को काउंट करेंगे, जैसे कि आपके सामने GB1, GB3 1, यहाँ पर 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर चलते हैं 6, 7, 8, 9, ये हो गया 10, यहाँ पर 10 हो गए, 11, 12, और इस साइड में आते हैं 13 और 14। तो नंबर ऑफ GB3 हमारे यहाँ पर जो ड्राइंग में दिए गए हैं 14 नंबर्स दिए गए हैं। अगर आपको इसमें दिख रहा नहीं है तो मैं इसको PDF फॉर्मेट जो दूंगा, तो स्टडी के पर्पज से आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं इसको, और वहाँ पर आप एक बार काउंट करिए, देखिए कि कितने हमारे GB3 दिए गए हैं, और उसका क्लियर स्पान जो दिया गया है 3450 mm दिया गया है। अब यहाँ पर GB3 देखेंगे, नंबर ऑफ बीम्स 14 और 3,003.45 mm, यानी कि अभी हम मीटर में कैलकुलेट हो रहा है। अब इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करेंगे GB4, GB5, तो लेंदी प्रोसेस होगा। मैं यहाँ पर लास्ट GB4 तक काउंट करता हूँ और इसका डायरेक्टली आपको एक्सेल फॉर्मेट बनवा कर देता हूँ। अब यहाँ पर GB4, नंबर ऑफ GB4 1, 2, यहाँ पर आते हैं हम 3 और 4। नंबर ऑफ GB4 यहाँ पर 4 हैं, इसलिए अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसके एक्सेल फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे 4, और यहाँ पर का जो क्लियर स्पान जो दिया गया है कितना हमारा है 1750, तो टाइप करेंगे 1.75। इस तरह से अगर हम टाइप करेंगे तो बिल्कुल भी यहाँ पर लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए अब मैं क्या करता हूँ, GB5 कितने हैं, GB6, 7 और यहाँ पर 17 नंबर तक कितने हैं ऑलरेडी मैं टाइप कर देता हूँ। और आप क्या करिए, जब स्टडी करेंगे वहाँ पर बिल्कुल इसको क्लियरली काउंट करिए और फिर टाइप करिए। GB5 2, GB6 2, GB7 2, उसके बाद हमारा GB8 है 4, GB9 हमारा है 2, GB9 2, GB10 2, GB11 2, GB12 2, GB13 2, GB14 4, GB15 हमारा 2 है, और GB16 2, और लास्टली GB7 हमारा है 2। इसके जो क्लियर स्पान है इसको टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले GB5 का जो क्लियर स्पान क्या है 2.20। यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक्सेल फॉर्मेट में आपको यहाँ से डिजिट बढ़ाना है, तो इस तरह से बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पर बढ़ाना है तो इसको जाएंगे, इस तरह से बढ़ाएंगे, यहाँ पर बढ़ाना है इस तरह से बढ़ाएंगे, तो हमें 1 पॉइंट इस तरह से हमें 2 डिजिट तक मिल जाएगा। अब GB6 देखेंगे, GB6 कितने हैं, यहाँ पर उसके सामने 3.40 उसका क्लियर स्पान लिखेंगे।
सॉरी, यहाँ पर आएंगे, करेक्ट कर लेते हैं 3.60। अब यहाँ पर आते हैं, GB6 का यहाँ पर हमारा जो दिया गया है 3.40। नेक्स्ट उसके जाते हैं GB7 में, यहाँ पर 1.00 दिया गया है। नेक्स्ट में जाते हैं और यहाँ पर इसको टाइप करते हैं GB8.30। नेक्स्ट उसका 3.25, के बाद 3.30 और GB11 हमारा है 3.00, यानी कि 3 मीटर कम्प्लीटली है। और उसके बाद GB12 देखते हैं। GB12 में यहाँ पर 4.35, GB12 हमारा 4.40 और GB14 हो गया है, सॉरी GB13 हो गया है। GB14 में टाइप करेंगे 4.70, GB15 2.50 और इसके साथ GB16 4.20, GB17 लास्टली है 2.80। अब जब भी आपको यहाँ पर डिजिट नहीं दिख रहा है तो आप इस तरह से जाकर यहाँ पर डिजिट को बढ़ाएंगे और यहाँ पर 2 डिजिट तक चाहिए, यहाँ पर भी 2 डिजिट तक चाहिए। इस तरह से जितने भी हमारा नहीं मिल रहा है अगर, तो उसको हम 2 डिजिट तक इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर भी जाएंगे इस तरह से 2 डिजिट तक जाएंगे। तो डिक्रीज़ करना है, यहाँ पर बिल्कुल डिक्रीज़ डेसिमल करके बताएगा आपको, इस तरह से आप डिक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ करना है आपको, यहाँ पर टोटल मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको कर देता हूँ 1 इंच। और जब भी अगर आपको चाहिए टोटल जितना भी आपका फॉर्मेट होगा उसको 2 डिजिट या 3 डिजिट करना है, बिल्कुल आप यहाँ से सेलेक्ट करते जाएंगे और डायरेक्टली यहाँ पर जाके इंक्रीज़ करेंगे इस तरह से, और डिक्रीज़ करना है इस तरह से डिक्रीज़ करेंगे। अब यहाँ पर एक फॉर्मेट में हमारा आ चुका है। अब इसको क्या करता हूँ मैं, थोड़ा सा जूम आउट करके, यहाँ पर अब मुझे चाहिए था टोटल जो है ना यहाँ तक बॉक्स, तो करता हूँ बॉक्स प्रोवाइड, सॉरी थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका। GB17 तक मुझे बॉक्स चाहिए, तो करता हूँ ऑल बॉर्डर। अब जैसे ही आपको यहाँ पर जो मिल जाएगा बॉक्स, अगर आपका बन चुका है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, ताकि सबसे पहले बिल्डिंग एलिमेंट का 10th नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद आगे जाएंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे 1 लाइन ब्रिक वर्क, और ग्राउंड बीम। एक्चुअल में हमें 1 लाइन ब्रिक वर्क किसके लिए करना है, ग्राउंड बीम के लिए करना है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल भी 1 लाइन ब्रिक वर्क और ग्राउंड बीम टाइप कर देंगे। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 1 लाइन ब्रिक वर्क फॉर ग्राउंड बीम हम जो टाइप करेंगे। अब यहाँ पर एक्चुअल ये जो हमारा यूज़ होगा ना, यहाँ पर हमारा एक्चुअल ये जो यूज़ होगा बिल्डिंग एलिमेंट का 10th नंबर से लेकर हमारा यूज़ होने वाला है 15 नंबर तक, ये हमें यूज़ करना है। सेम तरह से मैं टाइप करके छोड़ता हूँ, और आपको यहाँ से क्या करना है, इसको करना है टोटल Ctrl+C से कॉपी, इधर आ जाना है, आकर यहाँ पर करके Ctrl+V से पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर अपना शुरू होता है असली गेम। अब यहाँ पर जो विड्थ होगा हमारा 1 लाइन ब्रिक वर्क के लिए, जो विड्थ जो दिया गया है, ग्राउंड बीम का जो होगा हमारा विड्थ, उसी के जितना नीचे विड्थ एक्चुअल ग्राउंड बीम का, हमारा जो ग्राउंड बीम होगा उसका जो विड्थ दिया गया था 0.25 मीटर, यहाँ पर टाइप करेंगे। और इसी को यहाँ से ड्रैग करते हुए यहाँ तक लेकर जाएंगे ग्राउंड बीम का विड्थ, लेकिन हाइट के केस में आपका बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक्चुअल वैल्यूम किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, 1 लाइन ब्रिक वर्क, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 0.1 मीटर टाइप करेंगे, और सभी के लिए होगा, इसलिए हम यहाँ से यहाँ तक एज इट इज़ रखेंगे। अब यहाँ पर टोटल फाइंड आउट करना है, तो क्या करना है आपको पता है, सबसे पहले इक्वल लगाना है, नंबर ऑफ आइटम्स पर क्लिक करना है, मल्टीप्लिकेशन लेंथ, मल्टीप्लिकेशन विड्थ, मल्टीप्लिकेशन हाइट
एंड कर देंगे एंटर। ये वैल्यू एक बार अगर आ चुका हमारा, यही हमारा एक्सेल में फॉर्मूला बार लग गया है। इसी को क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप कर देंगे, ऑटोमेटिकली वैल्यूज आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्यूबिक मीटर टाइप करेंगे। क्यूबिक मीटर जैसे ही टाइप करेंगे, सेम इसको यहाँ से कंट्रोल सी से ड्रैग कर देंगे, यहाँ तक ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे पता है ना आपको क्या करना है, बिल्कुल अल्ट प्लस कर देंगे। अल्ट के साथ करना है, अल्ट जैसा क्लिक करेंगे अल्ट पर और प्लस के साइन पर भी क्लिक एक साथ करना है। जैसे मैंने इसलिए पीछे जो हमने किया था इस तरह सेम इस तरह से ही करना है। अल्ट के साथ प्लस पर क्लिक करेंगे और बाद में करना है एंटर। वैल्यू हमारा आ जाएगा जो कि क्यूबिक मीटर में इसका टोटल वैल्यूम फाइंड आउट हो जाता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस पर जाएंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, इस पर आकर कंट्रोल वी से पेस्ट करना है। इसको अगर एडिट करना है तो क्या करना है, माउस के लेफ्ट से 2 बार क्लिक करना है। इतना जो हमारा होगा टोटल क्वांटिटी ऑफ, अब यहाँ पर बैक फिलिंग जो हमारा है इसको कर देंगे कट बैक स्पेस बटन से, और यहाँ पर आएंगे उसको क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है और इसमें आना है, कंट्रोल वी से पेस्ट करना है। बस यहाँ पर हमारा टोटल क्वांटिटी ऑफ 1 लाइन ब्रिक वर्क फॉर ग्राउंड बीम टोटल हो चुका है। अब इसको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ग्राउंड बीम का कैलकुलेशन किस तरह से करना होता है, क्या फॉर्मूलेज यूज़ करना है जिसके थ्रू से हमें फाइंड आउट होगा हमारा ग्राउंड बीम। जैसे हमने यहाँ पर फॉर्मूला जनरेट करके एक बार लगा दिया तो हमारा एक्चुअल वैल्यू पता हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। इसी जोश और जुनून के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।